पाठशाला सारा आकाश मीरा टीम की ओर से मैं किरण गुप्ता और आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जैसा आप सभी को पता है कि हम हर रविवार को किसी न किसी विषय पर विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे से अपने अपने विचारों को साझा करते हैं और बहुत कुछ जानने और सीखने की कोशिश करते हैं। आप सभी को पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और योग की भूमिका अगर हम कहें तो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा है और निरंतर योग एक ऐसा विषय बनता जा रहा है जो हमारे जीवन में इसका जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आज के सेशन को हम कुछ अलग तरीके से जरूर करने की कोशिश करेंगे और आप लोग हम सभी योग से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करूंगी कि आज के सेशन के लिए आप लोग किसी एकांत जगह पर बैठे थोड़ा हम आज के सेशन में योग को अनुभव करेंगे। तो जितना हो सके आप अपने घर में हैं या कहीं पर भी हैं, आप एक शांत जगह पर जहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा शांत हो वहां पर एकांत जगह पर बैठेंगे और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा हम आज के सेशन में योग को अनुभव भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आप सभी से सदस्यों से ये रिक्वेस्ट करूंगी जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग जो है किसी भी जगह पर बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा योग भी करेंगे और विचार भी करेंगे और आज का हम अनुभव भी देखेंगे कि हमने योग से क्या सीखा। तो आइए आज एक बेहतरीन सफर पे हम जरूर चलेंगे, योग के सफर पे चलेंगे। तो उसकी शुरुआत हम ओम के उच्चारण से करेंगे। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग सभी शांत जगह पर बैठ जाइए, सुख आसन में जैसे आपको कंफर्टेबल है आप लोग बैठेंगे। आपके बैकग्राउंड से शोर ना हो इस बात का ख्याल रखेंगे और बिल्कुल बैठकर सभी लोग सुख आसन में बैठेंगे और योग को हम अनुभव भी करेंगे, ठीक है। और साथ साथ हम लोग एक दूसरे से विचार भी करेंगे। तो सभी बैठ जाइए और जो जो बैठ चुके हैं आप लोग अनम्यूट करके मुझे जरूर बताइए कि हाँ आप लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए। जी तो हम रेडी बिल्कुल। तो हम लोग सबसे पहले देखिए योग जो है ये क्या है, हम क्यों करते हैं, हम सब कुछ आज के सेशन में हम जानेंगे। आज के सेशन में आज प्लेटफॉर्म सारा आकाश के मंच में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, बट उसके लिए आपको सबसे पहले योग के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करके आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले बिल्कुल आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आप एकदम गहरी सांस लेंगे और मेरे साथ साथ 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। तो आप लोग अनम्यूट कर लेंगे और मेरे साथ साथ ओम का उच्चारण करेंगे। सांस भरें, ओम का उच्चारण किया। अब इसके साथ हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय में जानेंगे और अगर हम बिल्कुल नए हैं, हम अभी तक योग के साथ नहीं जुड़े हैं, तो खुद को योग के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं और अपने जीवन को सफल और सरल बना सकते हैं, आज के इस मंच में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए कुछ विचारों के साथ हम आज के सेशन की बहुत ही अच्छी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम अपने आदरणीय माला मैम से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आप योग के विषय में 2 शब्द कहते हुए आज के कार्यक्रम को हम आगे। तो 2000 माला मैम आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रही हूँ। हाँ हम लोग शुरू करेंगे योग दिवस और ये 2026 का जो थीम रखा गया है ये योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो स्वस्थ आयु के लिए योगा, तो ये योगा हमारे सबके लिए ज़रूरत है, बड़े छोटों सब के लिए। तो आज हम योगा ज़रूर करेंगे, आज से हम लगातार योगा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इसी के साथ। हाँ बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैम ने हमें 2026 का थीम बताया, कहते हैं ना कि हर चीज़ अगर हमारे पास एक थीम होता है, हम किसी भी चीज़ को लय के साथ करते हैं तभी हमें उसका फल मिलता है।
तो आइए सबसे पहले आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि योग क्या है और हम योग को क्यों अपनाएं, है ना। सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल ही उठता है। हम आपके विचार को भी जानेंगे साथ साथ में, परंतु सबसे पहले हम ये जानेंगे कि योग क्या है। देखिए, हमारा ये जो शरीर है, अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो जिस प्रकार हमारा शरीर है, इसको खाना चाहिए, है ना, खाना चाहिए, पानी चाहिए, एनर्जी चाहिए ताकि हमारा बॉडी चल सके। तो उसी तरह आज के समय में हमारे शरीर को एक और एलिमेंट चाहिए जिसको हम योग कहते हैं। हमारा ये जो शरीर है, ये जिसके दो भाग है, एक है आपका बाहरी शरीर और एक है आपका आंतरिक शरीर। बाहरी शरीर क्या है? जब आप क्या करते हैं, आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं, जब आपके शरीर से पसीना निकलता है, आप दौड़ लगाते हैं, आप काफी सारे कुछ करते हैं अपनी बाहरी शरीर के लिए। लेकिन आंतरिक शरीर क्या है? आंतरिक शरीर जो है, जो हमारा योग है, जो क्या है, प्राण का व्यायाम है। मतलब ये जो जीवन है हमारा, जो सांसें हैं, जो मन है, ये पूर्ण रूप से सांसों से चल रही है। तो अगर आप सांस को कंट्रोल नहीं करेंगे, सांसों का एक रिदम होता है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर वो बैलेंस में नहीं है, तो आपका बाहरी शरीर और आंतरिक शरीर के बीच संतुलन नहीं होगा। और अगर संतुलन नहीं होगा तो आपको बहुत तरह की बीमारियां होंगी, आप रोगी होंगे, है ना। तो हमारा ये जो शरीर है, इसमें दो तरह के, आपको बाहरी शरीर और आंतरिक शरीर के बीच बैलेंस रखना है। तो आज हम योग के माध्यम, योग क्या है? योग आपके जो आंतरिक शरीर है, जो सांस है, इस पर आपको नियंत्रण किस प्रकार करना है ये सिखाता है, ताकि आप बाहरी शरीर से इसका योग कर सके, इसको जोड़ सके और आपका शरीर पूर्ण रूप से संतुलन हो सके। आपका शरीर अगर संतुलित रहेगा तभी आप कई प्रकार की समस्याओं से दूर रहेंगे, है ना। जिस प्रकार अगर हम ये कहते हैं कि अगर आपके घर है, घर से आप कचरा निकालोगे, घर में अगर नाली की व्यवस्था सही रूप से, नाली साफ है, तभी तो पानी का बहाव होगा ना। तो उसी तरह से हमारे सांसों को भी तो चलने के लिए रास्ता चाहिए, तो रास्ता क्लीन रहेगा तभी तो हमारी सांसों की रिदम अच्छे से होगी, फ्लो अच्छे से होगा और हमारे शरीर में बैलेंस होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? योग करेंगे। और योग जो है, आपको मैं बार बार कह रही हूँ, योग आपके बाहरी शरीर को आपके अंदर के शरीर से जोड़ने का काम करता है। और जब ये जुड़ जाता है तो आप निरोगी होते हो। घर पे अगर आप कहीं पर भी हो, एक शांत जगह पर बैठ जाए और हम जितना हो सके छोटा छोटा प्रयास करके मैं आपको आज सिखाने की कोशिश करूंगी कि आप योग को कैसे अपना सकते हैं। देखिए, हम योग क्यों करें, कैसे करें, सब कुछ जानेंगे, परंतु इसकी शुरुआत हम करते हैं। अगर आप योग करना चाहते हैं, योग जो है आपका मानसिक संतुलन बनाने के लिए सबसे जरूरी है। तो आपको प्रतिदिन अपने लिए 1 घंटा तो जरूर देना चाहिए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप अगर बिल्कुल नए हैं योग में, तो सबसे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कीजिए, जिसको लाइट एक्सरसाइज कहते हैं। उसके बाद कुछ आसन, फिर प्राणायाम और फिर ध्यान, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से बातों को लेकर आज बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म व्यायाम की, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नए हैं और योग को अपनाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ आप कर भी सकते हैं। मैंने भी अभी एकदम एकांत जगह पर मैं बैठ गई हूँ, सुख आसन पर अपने पैरों को फोल्ड करके। आप भी बैठिए और मेरे साथ आप करने की प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आपने कुछ देर पहले भी खाया होगा, अगर आधा घंटा पहले, तो लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हो, इससे आपको कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और अगर कहीं पर किसी प्रकार का कोई दर्द है तो तब आप मुझे बता देंगे, तब मैं बताऊंगी कि आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो सूक्ष्म व्यायाम ये होता है ना कि हम अपने हर बॉडी के पार्ट्स को ना एक एक करके उसको या तो रोटेट करते हैं या अप एंड डाउन करते हैं। क्यों? ताकि उसमें ब्लड का फ्लो उसमें अच्छे से हो सके, क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर की पूरी नर्वस सिस्टम ब्लड और ऑक्सीजन पे ही है। तो हम सबसे पहले सिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी के गर्दन पे अगर दर्द है तो वो मुझसे पूछ कर करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने गर्दन को सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे सिर है आपका, ठीक है, मेरे साथ आप कर सकते। एक बार आप धीरे से अप, फिर डाउन,
हम 3-3 बार करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास 1 घंटा है, तो हम 3-3 बार करेंगे। सबसे पहले आप एकदम रिलैक्स बैठिए, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप एक बार अप देखिए, ठीक है, अपने अपने जो चेहरा है उसको ऊपर कीजिए, मतलब पूरा जो सिर है उसको एक बार अप, फिर डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, ठीक है, और फिर एकदम नॉर्मल पोजीशन पे आना है। ओके, उसके बाद लेफ्ट राइट, जैसे आप अभी स्ट्रेट देख रहे हो ना, अब आप क्या करोगे, बिल्कुल जोर से बिल्कुल नहीं करना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लगानी है, ठीक है। अब एक बार लेफ्ट देखना है, ठीक है, धीरे धीरे लेफ्ट, फिर नॉर्मल पोजीशन, फिर राइट, फिर नॉर्मल पोजीशन, फिर लेफ्ट, फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन, फिर राइट, फिर नॉर्मल पोजीशन, फिर लेफ्ट, फिर नॉर्मल पोजीशन, फिर राइट, फिर नॉर्मल पोजीशन। ओके, 3-3 बार अगर आप शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ 3 बार से करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, आपके बॉडी में गर्दन में अगर दर्द है तो आप देखना धीरे धीरे वो चला जाएगा। इससे ब्लड का फ्लो आपके बॉडी में बिल्कुल अच्छे से होता है। अब हम अपने गर्दन को घुमाएंगे 3 टाइम्स क्लॉकवाइज और 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, एकदम स्लो से, प्रेशर गर्दन पे नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। आप लोग जरूर कीजिए, जब तक आप योग के बारे में सुनेंगे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप करोगे, और याद रखिए अगर आपने 6 महीना कंटिन्यू किया तो ही लाभ मिलेगा। ऐसे नहीं होता कि 6 दिन कर लिया और फिर छोड़ दिया, नहीं। अब करना कैसे है वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बट पहले आप मेरे साथ थोड़ा अनुभव करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्लॉकवाइज गर्दन को गोल घुमाना है, अपने सिर के साथ गर्दन से जो ऊपर का भाग है उसको गोल घुमाए, 1 2 3। अब उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको गहरी सांस लेनी है, मुंह बंद रखनी है, नाक से सांस ले और नाक से छोड़े। जब भी आपका 3 राउंड पूरा हो जाए आप नाक से सांस लीजिए, गहरी सांस लेना है और छोड़ देना है। आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा, ठीक है। गर्दन के बाद करने के बाद इसमें अगर किसी को समस्याएं हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गर्दन को करने के बाद अब हम अपने हाथों को करेंगे, ठीक है। जो हमारा भुजा है, हाथों का जो भुजा है, जो कंधा है, उसको हम क्या करेंगे, इसको भी 3 बार घुमाएंगे, ठीक है। जैसे हम है ना, हाथ अपने हाथ जो हमारे फिंगर्स है, जो हाथों के, देखिए अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं। हमारे हाथों के जो फिंगर्स है उसको अपने कंधों के ऊपर रखिए, ठीक है, और इसको 3 बार घुमाना है, ठीक है, सीधा, और 3 बार घुमाना है उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले सीधा घुमाएंगे, 1 2 3। अब उल्टा घुमाएंगे, 1 2 3, ठीक है। जब आप शुरू में हैं तो आप 3 बार करेंगे, और जैसे जैसे आप बिल्कुल फिर 5 बार करेंगे, और मिनिमम आपको मैक्सिमम 12, बस 12 बार करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा, आपके जो कंधे हैं, वो कभी कंधों में ना दर्द हो जाता है, कभी कभी अकड़न जकड़न होता है, आप देखना वो चीज कभी नहीं होगा अगर आप कंटिन्यू करोगे तो, ठीक है। आप इसके बाद हाथों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, एक हाथ लेफ्ट के तरफ और एक हाथ राइट के तरफ, ठीक है। बिल्कुल जैसे बाह फैलाते हैं ना हम, आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ या सिर्फ सुन रहे हैं? जो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो अनम्यूट करके एक बार बोलेंगे। मैं कर रहा हूँ मैम, मैं कर रहा हूँ, मैं भी कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करिए, आप करिए, इसके लाभ होंगे, मैं गारंटी दे रही हूँ होंगे। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, एक हाथ लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ, अब दोनों को ऊपर जाके ताली मारना है, ठीक है। ये आप शुरू में 3 बार करेंगे, बट जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी एक दिन में 12 बार आपको जरूर करना है। अब ये करेंगे कैसे, देखिए मैं बता रही हूँ। ये हमारी दोनों हाथ बाहें फैली हुई है, 1, फिर नॉर्मल, 2 3 4 5 6,
से एक बार फिर बताइए मैम। देखिए, आप बैठे हैं तो भी कर सकते हैं और खड़े हैं तो स्ट्रेट खड़े हो जाइए और आप अपने एक हाथ को लेफ्ट की तरफ, जैसे आप ऐसे हाथ खोलकर खड़े होते हैं ना, सामने नहीं खोलना है, अपने मुंह के सामने हाथ मत खोलिए। एक हाथ लेफ्ट के तरफ और एक हाथ राइट के तरफ। जैसे हम किसी से गले लगते हैं तो बाहें फैलाते हैं ना, वैसे आपको एकदम हाथ को फैलाना है, ठीक। और इस दोनों हाथ को कान से ऊपर ले जाइए, कान टच करते हुए सिर के ऊपर एकदम स्ट्रेट, और ताली मारनी है। अब समझ आई सबको? कान टच होना चाहिए जब आप हाथ दोनों तरफ से उठा रहे हो ना, लेफ्ट राइट, वो आपके कान को टच करके, और ऊपर में आपको ताली बजानी है सिर के ऊपर, बिल्कुल ऐसे। समझ में आ गया। 1 2 3। ओके, तो ये करने से आपके हाथ पूरे उठेंगे। जैसे जैसे अगर आपके हाथ में ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं है तो देखना, आपको शुरू करोगे तो दर्द महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करने बैठ जाओगे बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़े नीचे आते हैं, हाथ के बाद हमारा आता है कमर। कमर के लिए आप लोग सभी को खड़ा होना होगा अपने अपने प्लेस पे। हम कमर को रोटेट करेंगे, ठीक है। अभी हम सूक्ष्म को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और इस बार का योग भी जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कलकत्ता के वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है, जिसकी झलकियां हमने सुबह भी देखी थी। और मैं बता दूं कि मैंने सुबह भी जब जैसे उन्होंने लाइव टेलीकास्ट दिखाया था तो थोड़ा थोड़ा उसके साथ जो है अपने मोमेंट किए थे, गतिविधियां की थी जैसे जैसे उन्होंने दिखाया। हालांकि मीडिया के अकॉर्डिंग उस तरीके से तो नहीं ढाल पाया अपने आप को, क्योंकि वो तेजी से दिखा रहे हैं। और फिर भी क्योंकि आज पूरा विश्व योग के इसमें रंगा हुआ है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना आज के दिन को योग करके खास बनाया जाए और उन पलों को और बेहतरीन तरीके से जिया जाए, तो ये किया। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया था और 2015 में हमने पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था, और जो कि अब हमें योगा मनाते 12 साल हो गया। तो बेनिफिट बताने की जरूरत ही नहीं है, बेनिफिट आप सभी लोगों को दिख रहा है कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं इससे। आपका शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति तेज होती है, और योग का जो एक तरीके से प्रचलन है वो हमारे वेद पुराणों में भी मिलता है। और इसके अलावा आप जो है योग करने से जो है कहीं ना कहीं जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत होती है। तो आप सभी जानते हैं कि योग करना कितना ज़रूरी है, खासतौर से आजकल के दौर में जहाँ पर हम एक तरीके से लो फील करते हैं, अलोन फील करते हैं, मेंटल प्रेशर हावी हो जाता है। क्योंकि ये जो दौर है ना, बहुत ऐसा दौर बना हुआ जिसको कि मतलब डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है। और उस दौर में अगर कोई बढ़िया जरिया है, अगर आप उस दौर में कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो योग ही है। तो अधिक क्योंकि मैं चाहूँगा कि नहीं तो समय बर्बाद किया जाए, क्योंकि वक्ता के तौर पर तो रोग ही बोला जाता है। तो जैसा आज कार्यक्रम चल रहा उसी के अनुसार कार्यक्रम चलाया जाए। बाकी सभी सदस्यों को, जितने भी सदस्य आए हुए हैं, साथ में आज स्वागता मैम के साथ भी इस वर्चुअल माध्यम से मुलाकात हुई, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो जीवन शैली है, जिसने इसे सही रूप में अपनाया उसने दुनिया बदली है। मत समझना इसमें निवेश समय के निवेश को अपने वक्त की बर्बादी। जब अपना कर तन मन को स्वस्थ पाओगे तो आएगी जीवन में आबादी। अक्सर बीमार पड़ने के बाद इस ओर ध्यान जाता है, आखिर क्यों हमारे द्वारा पहले ही समाधान नहीं अपनाया जाता है। योग केवल स्वास्थ्य नहीं देता, यह तो शांति देता है। हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें और सचेत करता है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आओ यह संकल्प करें, योग को जीवन में अपनाकर तन मन को सुकून दें। ये मैंने एक कविता लिखी है छोटी सी। कोशिश करिए कि आप सब तक मेरी इस कविता के माध्यम से मेरे विचार पहुँचे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि योग केवल हमें ये शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रखता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। एक प्राणायाम होता है भ्रामरी। वो भ्रामरी प्राणायाम हमारे जो सिर की नसें हैं उनको बहुत अच्छे से सक्रिय करता है।
जो हमारे मस्तिष्क तक जो हमारे रक्त का जो प्रवाह होता है उसको वो अच्छी तरह से करता है। तो वो प्राणायाम विशेष रूप से मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत लाभ भी देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको भी तनाव होता है या जिसके भी माइग्रेन की समस्या है उन्हें ये प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। तो इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही सुंदर कविता आपकी, और साथ ही साथ आपने